हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज एक बार आपका फिर से वेलकम है। डी स्टूडेंट्स, 2-3 दिन से कुछ टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही हैं और हमारी टीम लगी हुई है आप तक क्लासेस पहुंचाने के लिए। तो आज या कल में सारी क्लासेज हैं वो आने लग जाएंगी। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे संघर्ष नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप इस जमाने में तभी सरवाइव कर पाएंगे जब आपके पास एजुकेशन है। बिना एजुकेशन आप अपना जो डेकोरम है या फिर आपका जो पर्सनल स्टेटस है वो आप मेंटेन अभी जो कर पा रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की बदौलत कर पा रहे हैं। अगर आप उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एक ऐसा की है, उसकी हेल्प से आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो संघर्ष करिए अपनी लाइफ में और जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले की जो अपनी क्लास हुई थी मोल कॉन्सेप्ट की, जिसमें अपन ने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स का जिक्र किया था और पहला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स अपन लेके आए थे कौन सी? मोलरिटी। मोलरिटी का जो की पॉइंट्स थे वो अगर अपन रिपीट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि पर लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वो सॉल्यूशन की क्या होती है? मोलरिटी होती है। और उसी सीक्वेंस में अपन ने उसके फॉर्मूलेज डिराइव किए थे और एक इम्पोर्टेंट बात वहां से अपन ने डिस्कस की थी कि जो मोलरिटी यूनिट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट था। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट का मीनिंग क्या था कि वहाँ वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से चेंज होता है और उस केस में जो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसको कैपिटल एम से अपन डिनोट करते हैं वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि जो मोलरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। चलो आज उसी सीक्वेंस में उसके कुछ अपन अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बने रही क्लास में और इन क्वेश्चंस को आप वीडियोज को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दें। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फाइंड मोलरिटी। आपको मोलरिटी क्या करनी है? फाइंड करनी है, जिसको अपन कैपिटल एम से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 40 ग्राम NaOH। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। और आपको इस सॉल्यूशन की क्या करनी है? मोलरिटी कंसिडर करनी है, कैपिटल एम फाइंड करना है। चलो सोल्व करें क्वेश्चन को। 40 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में घुला हुआ है, तो विलियन की क्या निकालनी है? मोलरता। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml विलियन में घुला हुआ है। 250 ml विलियन में क्या है? डिजोल्व है। तो आपको काउंट करना है मोलरता। क्या करना है? मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन, कैपिटल एम। ओके, आपसे मैं पूछूं 40 ग्राम NaOH अगर 250 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है, तो यहाँ आपसे पूछे कि मास ऑफ सॉल्यूट। सोल्यूट का मास जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं किससे? WB से, कितना निकल के आएगा? मास ऑफ सोल्यूट का मीनिंग यहाँ पे किससे? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान। अगर विलेय के द्रव्यमान की यहाँ बात की जाती है, विलेय के द्रव्यमान की अगर अपन बात करें तो आप कहोगे सर कितना होगा? 40 ग्राम NaOH। बोल सकते हो 40 ग्राम NaOH। मैं आपसे पूछूं, ये आपके पास गिवन है 250 ml सॉल्यूशन। 250 ml सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर आपसे बात की जाती है तो वो आपके सामने आएगा कितना, 250 ml, यानी विलियन का आयतन क्वेश्चन में दिया हुआ है। विलियन का आयतन अगर आपके पास पूछ रहा है, विलियन का आयतन जो क्वेश्चन में मेंशन है, जिसको वी एम एल अपन काउंट कर रहे हैं, कितना दिया हुआ है, 250 ml। ओके, विलियन का आयतन यहाँ दिया हुआ है 250 ml। ये क्वेश्चन के डाटा आपके सामने थे और इसी से अपन आगे सोल्व कर रहे हैं। इतनी बातें आप क्लियर कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख करके कि सर यहाँ विलेय का द्रव्यमान कितना होगा, 40 ग्राम, और विलियन का आयतन कितना है, 250 ml। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ ये एक बीकर है और इसके अंदर 250 ml क्या है, सॉल्यूशन, और 250 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH क्या किया हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है। और ये जो सॉल्यूशन आप बना पा रहे हो 40 ग्राम NaOH को 250 ml सॉल्यूशन में मिक्स करके, इस सॉल्यूशन को आपका फाइंड करना है मोलरिटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसमें जो गिवन डाटाज होते हैं आप उनकी एंट्री करें कि यहाँ विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है 40 ग्राम और विलियन का जो आयतन दिया हुआ है वो 250 ml, और आपको काउंट करनी है विलियन की मोलरता। देखना फॉर्मूला अपन बात करें तो कैपिटल एम का फॉर्मूला अपन ने शॉर्ट टर्म में डिनोट किया था WB अपॉन MB इंटू विलियन का आयतन। अगर वो ml में होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है कितने से, 1000 से, और ये फॉर्मूला अपन ने काउंट किया था। WB क्या था वहां पे, विलेय का द्रव्यमान, MB क्या था, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और आयतन किस में था, ml में, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। चलो पुट करो जो भी गिवन डाटा है। कैपिटल M की बात करें तो WB आपके सामने कितना आ गया, 40 ग्राम, अपॉन MB क्या था, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ विलेय के टर्म में कौन दिया हुआ है, 40 ग्राम NaOH, यानी NaOH किसका काम कर रहा है यहाँ पे, अरे NaOH किसका काम कर रहा है, एक विलेय का। आपसे मैं पूछूं इसका मोलर आप द्रव्यमान कैसे काउंट करोगे, चलो अपन यहाँ सोल्व कर लेते हैं। NaOH का मोलर मास कैसे निकल के आएगा, देखना सोडियम का कितना काउंट करते हैं, 23, ओके, प्लस ऑक्सीजन की अगर अब यहाँ बात की जाती है तो ऑक्सीजन का कितना निकल के आएगा, 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना आएगा, 1। अरे ये आप क्या देख पा रहे हो, NaOH का मोलर द्रव्यमान। कैसे सोल्व किया है, सोडियम का 23 अपन कंसिडर करते हैं, सोडियम का एटॉमिक वेट, और 16 ऑक्सीजन का काउंट करते हैं, और हाइड्रोजन का कितना करते हैं, 1, और ये डाटा आपके सामने आ रहा है 40 ग्राम। ये NaOH का क्या आ रहा है, मोलर मास। अरे बोल सकते हो कैसा, NaOH का मोलर मास कितना आ गया, 40, और WB कितना था, यानी विलेय का द्रव्यमान 40 था और उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो भी कितना निकल के आ रहा है, 40, और विलियन का जो आयतन है वो दिया हुआ है कितना, 250 ml में। आपको चाहिए किसमें, लीटर में चाहिए होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। सोल्व करें यहाँ से, ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, और 25 4 जा 100, तो आपको देख पा रहे होंगे इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 कैपिटल M। अरे यस कि नो, 4 कैपिटल M का मतलब 4 मोल प्रति लीटर। ये आपके सामने सॉल्यूशन की क्या निकल के आई है, मोलरिटी। आसान सा क्वेश्चन था, समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, आप देख पा रहे हो बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो सोल्व आउट करें इस क्वेश्चन को पहले और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये H2SO4 आप देख पा रहे हैं और 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में इसको क्या किया हुआ है, डिसोल्व किया हुआ है, और पूछ रहा है फाइंड द मोलरिटी। काउंट क्या करना है, मोलरिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन की, कैपिटल M, मोलरता फाइंड करनी है। आपसे बोल रहा है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसोल्व है, तो आप उस सॉल्यूशन की क्या काउंट करो, मोलरिटी काउंट करो। तो पहले गिवन डाटा की बात करें, गिवन डाटा आपके सामने आ रहा है, तो
जो WB था जिसको अपन बोल रहे थे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी विले का जो द्रव्यमान था वो आप कितना देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में। विले का द्रव्यमान की अगर अपन बात करें, विले का द्रव्यमान कितना देख पा रहे हो, 4.9 ग्राम देख पा रहे हो क्या, 4.9 ग्राम। और इसी क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि जो विलियन का आयतन है, ये डाटा कितना था 4.9 ग्राम। विलियन का जो आयतन है, यहां अपन बात करें वी सॉल्यूशन की, वी ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है, विलियन का जो आयतन है वो आप देख पा रहे हो कितना, 500 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब का क्या यहाँ पे सिस्टम है, इसको भी अपन समझने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है, 1 लीटर की अगर अपन बात करें कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml प्रेजेंट होते हैं। अरे होते हैं क्या, 1 लीटर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ml प्रेजेंट होंगे, तो आप कहोगे सर 1000 ml 1 लीटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 1 लीटर में कितने होंगे, 1000 ml। अगर वही मैं आपसे पूछूं, आप 1 लीटर में अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन कर पा रहे हो, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप इसको नोट डाउन भी कर लें, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब का क्या मीनिंग है वो आप समझ पा रहे होंगे। 1 लीटर में 1000 ml अपन मेंशन करते हैं, तो आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में क्या बता सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब आप सोल्व कर पाओगे क्वेश्चन आसानी से, फाइंड आउट करते हैं आगे। देखें, कैपिटल M इक्वल टू, फॉर्मूला आप क्या यूज लेते हो, WB अपॉन MB इंटू V सॉल्यूशन। और V सॉल्यूशन अगर गिवन है किसमें, ml में, तो मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 1000 से। चलो चेक करो आंसर क्या आ रहा है। WB कितना दिया हुआ था, 4.9 ग्राम अपॉन MB किसका चाहिए, H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास एक बार अपन यहाँ काउंट कर रहे हैं, बाकी आपको डायरेक्टली ध्यान में भी रखना होता है क्वेश्चन सोल्व आउट करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने हैं 2, प्लस सल्फर का कितना लेते हो 32 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का लेते हैं 16 इंटू 4, सोल्व आउट करोगे तो कितना निकल के आएगा, दैट इज 98। ओके, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना आ रहा है आपके पास, 98 इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपको अगर चेंज करना है लीटर में तो मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, 1000 से। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है क्या, और ये कैंसिल हो पा रहा है कितने से, 49 से, हो रहा है क्या। और 4.9 अपॉन 49 की अगर अपन बात करें, यहाँ आपके पास बच गया 4.9 और ये बच गया कितना, 49। चलो सोल्व आउट करें और आंसर दे फटाक से कि ये कितना आंसर आपके सामने निकल के आ रहा है, 4.9 अपॉन 49, 4.9 अपॉन 49। बोलो कितना निकल के आया आंसर, दैट इज 0.1 करेक्ट आंसर। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दे भी दिया था, 0.1, 0.1। ओके, यानी यहां आंसर आपके सामने आ रहा है 0.1 कैपिटल है। चलो कमेंट बॉक्स में आंसर दें किस किस का सही निकल के आ रहा था। तो आज की क्लास में अपन ने मोलरिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो भी अपन इसी क्लासेस में डिस्कस करेंगे।